इतिहास में आज की तारीख जब जब याद की जाएगी तो कहा जाएगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन आजाद हिंदुस्तान में बने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। लेकिन आज ही की तारीख 28 मई 2023 को इतिहास ये भी याद रखेगा कि उसी नए संसद भवन तक कुछ करने निकली, मार्च करने निकली महिला पहलवानों पर पुलिस ने जुल्म और सितम बरते थे। क्योंकि इतिहास कहते हैं ना कि गवाह बनता है हर उस पल का जो यादगार होता है। आज जब आजाद हिंदुस्तान में नए संसद भवन का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ तो देश के तमाम, चाहे वो राजनेता हों, एनडीए से जुड़े या फिर मोदी के समर्थक, सब कह रहे थे कि मोदी जी ने तो इतिहास रच दिया। लेकिन संसद भवन के बाहर भी वही हो रहा था, इतिहास ही रचा जा रहा था। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का जो धरना चल रहा था, पहलवानों ने अनाउंसमेंट की थी, आवेदन दिया था और कहा था कि आज की तारीख में वो नए संसद भवन तक मार्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये संज्ञान में लाना चाहते हैं वो कि उन्होंने जो मामला दर्ज कराया है उस मामले में क्या हो रहा है, उनका प्रदर्शन कितने दिनों से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को क्या इस बात की नज़र नहीं है, क्या इस बात की खबर नहीं है? और यही वजह है कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इतिहास रच रहे थे देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर, तो ठीक उसी वक्त संसद भवन मार्च करने के लिए निकली थी देश की महिला पहलवानें। लेकिन इस बीच उन पर जुल्म और सितम बरपा गया। आपके सामने जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आजाद हिंदुस्तान में आज की तारीख में गवाह बनेगी कि 28 मई 2023 को एक और जहां नए संसद भवन का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, वहीं दूसरी ओर देश के महिला पहलवानों पर जुल्म और सितम बरपे गए। इतना ही नहीं, महिला पहलवानों से लेकर पुरुष पहलवानों तक को हिरासत में लिया गया। विनेश, साक्षी और बजरंग पुलिस के हिरासत में चले गए। लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया तो देश को उम्मीदें जगी, लेकिन जब देश के बेटियों पर जुल्म और सितम बरपा गया तो साफ तौर पर लोगों ने कहा यह क्या हो रहा है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जारी 1 महीने से अधिक के वक्त से जारी धरने के बाद पहलवानों ने और खाप पंचायत के नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत का आह्वान किया था, जिसके लिए जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी पहलवान मार्च निकाल रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हो गई। पहलवानों ने हाथों में तिरंगा थामे हुए नए संसद भवन तक जाने के लिए पुलिस की लगाई हुई बैरिकेडिंग हटा दी, जिसके बाद पुलिस ने झड़प में फोगाट बहने जमीन पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, पुलिस ने साक्षी मलिक समेत बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट को हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के द्वारा लगाए गए टेंट भी पुलिस ने हटा दिए। अब जरा सोचिए कि इन देश के बेटियों का आखिरकार गुनाह क्या है। इन देश के बेटियों को जिस तरीके से पुलिस के द्वारा सताया जा रहा है, आखिरकार इन्होंने ऐसा जुर्म क्या कर दिया है? तो जरा जुर्म समझ लीजिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए हैं और साफ तौर पर उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें पॉस्को जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई है। यानी यदि कानून की माने तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दूसरी ओर पहलवानों का हौसला टूट रहा है। आपको यह जानना भी जरूरी है कि यह वही पहलवान है या वही महिला पहलवान है जो देश का नाम जब दुनिया में रोशन करके आई थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर पर बुलाया था, इन बहनों के साथ डिनर किया था और कहा था कि ये तो हमारे घर की है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का एहसास नहीं है कि जिन बेटियों को उन्होंने बताया था कि वो उनके घर की है, वो उनके बेटी की जैसी है, आज उनके साथ क्या हो रहा है। कई महिला पहलवानों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उन्हें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक और जहां संसद भवन का उद्घाटन कर दिया, वहीं दूसरी ओर एक और इतिहास रचा गया। देश के महिला पहलवानों पर जुल्म ढाहा गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।